अन्ना को एक जेल ले जाया गया। पहरेदारों ने उसे दो बड़े पेड़ों से बांध दिया। हर दिन पहरेदार उसे बेरहमी से कोड़े मारते थे। उसने पहरेदारों से उसे जाने देने की विनती की, लेकिन वे बिल्कुल भी नहीं पिघले। जब अन्ना बेहोश हो गई तभी पहरेदार रुके। जब वह फिर से जागी तो भोर हो चुकी थी। इस भयानक जगह से बचने के लिए अन्ना ने पहरेदारों के सोते समय भागने का फैसला किया। अंधेरे का फायदा उठाकर वह जल्दी से बाहर भाग गई। अन्ना सुबह होने तक नहीं रुकी। जैसे ही उसे लगा कि वह जेल से भाग निकली है, अचानक एक अजीब आवाज ने उसे जगा दिया। अन्ना हड़बड़ाकर उठी और इधर उधर देखा, लेकिन उसने डरते हुए पाया कि गार्ड उसका पीछा करते हुए आ गए थे। बिना सोचे अन्ना जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ गई। जब उसने गार्ड की गाड़ी को दूर जाते देखा, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। फिर वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई। लेकिन जब एना एक छोटे रास्ते पर चली तो अचानक उसका पैर एक जाल में फंस गया। एना तुरंत ऊपर खींच ली गई। वह फिर से गार्डों के हत्थे चढ़ गई थी। एना का इंतजार और भी क्रूर सज्जा कर रही थी। डॉक्टर ने उसे एक रहस्यमयी इंजेक्शन लगाया और अन्ना के सिर पर उपकरण लगा लिए। जैसे जैसे उपकरण की सुई घूमती रही, अन्ना का चेहरा दर्द से भरता गया। सौभाग्य से वह बहुत भाग्यशाली थी। तभी अचानक उपकरण खराब हो गया। अंततः अन्ना मुसीबत से बच गई। इस घटना के बाद सभी कैदी एकजुट हो गए। उन्होंने साथ मिलकर भागने की तैयारी की। चर्चा के बाद उन्होंने भागने की एक योजना बनाई। सबसे पहले अन्ना ने गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए अपनी अदाओं का इस्तेमाल किया। जब गार्ड का ध्यान नहीं था तो उसने चुपके से उसकी बंदूक चुरा ली। बाकी कैदियों ने तुरंत जेल के चारों ओर गन्ने के खेतों में पेट्रोल डाल दिया और फिर उनमें आग लगा दी। गन्ने का खेत पल भर में आग का दरिया बन गया। जब गार्ड्स का ध्यान भटका हुआ था, एना चुपके से वार्डन के पीछे आई और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर कैदियों ने वार्डन को बंधक बनाया और सफलतापूर्वक जेल से भाग निकले। अब जो उनका इंतजार कर रहा था वह आजादी की एक नई सुबह थी।